कुदरत भी, नेचर भी नफरत से तंग आ चुकी है। परमात्मा, ईश्वर अब उलझ चुके हैं खुद कि ये मेरे बंदे कर क्या रहे हैं। याद होगा आपको, हिमाचल प्रदेश में लगातार मुसलमानों के बाइकॉट का ऐलान किया जा रहा था। कहा जा रहा था लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। मेरे दोस्तों, लैंड जिहाद की बात करके गला फाड़कर मुसलमानों हाँ भौंक रहे थे। छोड़ दो, खाली कर दो, हिमाचल की जमीन खाली कर दो, दुकानें खाली कर दो, एक एक को चुन चुन के, वरना। अब भाई साहब कितनी बार कहा, 1000 मरतबा तो मैं ही बोल चुका हूँ, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, मेरे जान, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है। अगर आप अपने धर्म के ही मानने वाले हो तो परमात्मा, भगवान श्री राम, शिव शंभू के आपने कभी श्लोक, कभी गीता या कभी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा क्या, जिसमें कई बार ये कहा गया है कि जो बेगुनाह हो उस पर जुल्म करना पाप है, मनुष्यों पर जुल्म करना, उनको पीड़ा देना महापाप है। ठीक सुना? आप अपने हिसाब से ही अगर अपने धर्म को मानते हो तब भी आप कितने जलील और दोगले हो। हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों लगातार मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही थी, हत्ता कि हाल फिलहाल में भी फिर से उन्होंने रैलियां निकाली और मुसलमानों के बहिष्कार की बात की और ज़मीन खाली करने को कहा। ईश्वर इतना नाराज़ हुआ, प्रकृति इतनी नाराज़ हुई कि आज हिमाचल प्रदेश का हाल क्या है पता है? 1-1 इंच ज़मीन डूब रही है, भूस्खलन हो रहा है। मंदिर की भी अब खबर आई है कि मंदिर भी वहाँ पर एक ढह गया है। कई श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। जो रैलियों में जाकर नारेबाजी कर रहे थे, मुल्लो हिमाचल छोड़ो, उनके भी घर इसमें ज़रूर ढहे हैं। वो बयानबाजी शायद आप भूल गए होंगे। हिमाचल में कुछ दिन पहले तक हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय के लोग ये कह रहे थे, मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे हैं, हमारे पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। सुना दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है देख लीजिए अपनी आंखों से। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ यार, ओ भगवान, कौन करने प्लान है? ओ आ रहा ना, बोल निकलो, बीकर फोन बाबू, बीकर फोन मिली गई जमीन वाला, जमीन मिली गई थी जमीन। ये बंदर बंदर बड़ा तगड़ा फटा है। ये तबाही की तबाही आ रही है। तबाही क्या बचेगा क्या रहेगा कुछ पता नहीं। उधर और ये इधर भी आ रही है। ये पूरा पहाड़ी आने का पत्थर चल गया ऊपर। एक और बड़े पत्थर होंगे होते। ये लग रहा अब ये गाड़े गुड़े बाहर ले जाएगा। होते पूरा पत्थर
जो लगी वापस पहुंचे। तेरह में तो यहाँ तक पानी आया था। ले जाएंगे हम तो अपना पानी भरना है जो जा रहे हैं जा रहे हैं है ना 2 बजे बाद थोड़ा है 2 बजे बाद पानी भरेगा। हाँ 2 बजे बाद भरेगा ऊपर आएगा जगह। मेरे दोस्तों, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही शिमला मंदिर जो है वो गिर गया है। 9 से 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। आपको बता दूं कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं की मरने की संख्या बढ़ सकती है। जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक 9 श्रद्धालुओं की मौत। 15 अगस्त हम मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हैं? जहां चारों तरफ नफरत, हिकारत, बेगैरती, कत्लेआम, बलात्कार फैला हुआ है, ऐसे में किस इंसान को लगता है कि आज़ाद है? जबकि हकीकत यह है कि हमें नफरत की बेड़ियों ने जकड़ लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें हिंदू संगठनों ने दंगे की डेट को तय कर लिया है। नूह में लेकर हुई महापंचायत का आह्वान, 28 अगस्त को निकलेगी यात्रा, हथियार खरीदें लोग। जी हाँ, बीबीसी की इस रिपोर्ट को ही देखिए। सीधी बात, दंगे से पहले सबसे बड़ा सबूत, और ये साबित हो रहा है कि इससे पहले किस संगठन ने, किस धर्म के लोगों ने दंगे किए हैं। हथियार खरीदने के लिए जो उकसा रहा है, लोगों को कह रहा है, वही संगठन तो दंगाई होगा या कोई और होगा। बीबीसी की ये रिपोर्ट अभी तक मौजूद है जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं। उधर हरियाणा के पलवल में तो आतंकी संगठनों के द्वारा, जिसका नाम हिंदू महापंचायत रखा गया, हथियार रखने की बात कही गई। पुलिस प्रशासन से इजाजत लेकर ये अगर पंचायत की, तो इसका मतलब पंचायत में पुलिस प्रशासन आसपास मौजूद थी। और अगर पुलिस प्रशासन से इजाजत नहीं ली और ऐसे ही ये पंचायत की, तो तब भी गैर कानूनी। समझ रहे हैं? अब जो आप खतरनाक बयान सुनने वाले हैं, ये 2 सालों में सबसे खतरनाक स्पीच मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मीडिया के सामने माइक में मेवात के अंदर दोबारा से दंगे की साजिश खुलेआम बताई जा रही है, रचने की तैयारी की जा रही है। और हिंदू संगठन का नेता, उसकी भी अभी अच्छे से खोलेंगे हम, लेकिन आप उस नेता को ये कहते हुए भी सुनेंगे कि रिवॉल्वर नहीं, राइफल रखो, दूर तक मार करने के लिए 2-2 तरह के हथियार रखो। युवाओं को उकसाते हुए ये भी कहता है, डू और डाई हमें करना है, मार देना है या मर जाना है। यह भी कहा इसने कि जब घर के अंदर भी चुपचाप तुम बैठ जाओगे तब भी मरोगे, लिहाजा आप समझ रहे हैं। और इसके अलावा इस शख्स ने, जो अभी आप देखने वाले हैं आतंकी को, वो ये भी सीधा सीधा दंगाई कह रहा है कि नौजवानों को अपना खून गर्म रखने की जरूरत है। कई तरह की आपत्तिजनक विवादित बातें कही गई हैं और 15 अगस्त से पहले कही गई हैं, और ऐलान भी कर दिया गया है 28 अगस्त को ये रैली निकालेंगे, डू और डाई। ये सारी बातें मुसलमान
और दूसरे धर्म के लोग सुने, पूरा देश सुने, पूरी दुनिया सुने और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ये वीडियो जाए, ताकि पता चले पूरी दुनिया को कि मोदी जी के चाहने वाले भारत में क्या कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो सुनेंगे आप, इनकी पसंद कोई और नहीं, बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ। तो आप समझ सकते हैं, जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की चाहत रखते हैं, उन्हें योगी पसंद है। अब योगी जी का ही नाम आया है तो आपको याद आया होगा कि ट्रेन के अंदर योगी और मोदी का नाम लेकर रेलवे का जवान गोली मार देता है AK-47 से मुसलमानों को। इसीलिए योगी बाबा मुसलमानों के कत्लेआम की ख्वाहिश रखने वालों को पसंद है। और साथ में खट्टर जो खुलकर इन्हीं को सपोर्ट करता है, तब भी आज ये उससे इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि काहे का डर है मोदी को जो इसको हटा नहीं रहा, इसको हटाकर हमें योगी जैसा मंत्री दे। यानी खट्टर सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो कत्लेआम का आदेश नहीं दे रहा अगला इंसान, अगला वहां का CM, तो इनके आंखों में ये भी चुभ रहा है। अब सुनिए एक एक बयान। और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं। आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत वर्षों तक हमने यातना सहन की। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है, खट्टर साहब को हटा करके हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे आप? ये मेवात है, मामन खान विधानसभा में बोलता है देसी, गोरक्षकों को गुंडा बताता है। ये राम और कृष्ण का देश है, और ये वही मेवात है। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी, गासेडा के अंदर लेट गए थे, नहीं तो अभी 15 अगस्त आएगी एक दिन बाद। इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, लेकिन गांधी ने गलती की, यहाँ लेट गए और मुसलमानों को रखा। रूसी का कांड है, आज 2000 गायें रोज कट जाती हैं। यात्रा नहीं, आप सोच नहीं सकते कितनी खतरनाक तैयारी ये कर रहे हैं। खतरनाक हथियारों के साथ रैलियां निकालने की तैयारी है, मुसलमानों की चारों तरफ से घेर कर जलियांवाला बाग बना देने की तैयारी है प्रशासन। ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल है, ऐसा नहीं है कि रजाग्राफी वहां जाकर शूट करके लाया ना, ये पहले से फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो चुकी तस्वीर है, जिसको मोदी और योगी की उनका प्रशासन इसको इग्नोर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तक क्या ये तस्वीरें नहीं जाती होंगी? बिल्कुल जाती होंगी, क्योंकि ये उन्हीं के फैन हैं। मेरे दोस्तों, अभी तक इनका गिरफ्तार ना होना, इन पर कार्रवाई ना होना, इस बात की दलील है कि प्रशासन इन दंगाइयों के साथ है। अब मैं आपकी दिमाग की नसों को और खोलना चाहूँगा। ये जो भाषण देता हुआ नज़र आया है, जो गांधी को भी उल्टा सीधा बोलता नज़र आया, जिसकी स्पीच में आपने एक बात और सुनी कि 15 अगस्त को हिंदू मुसलमान के अभाव में ये भारत का बंटवारा हुआ और अलग अलग हुए, तो इसको तकलीफ ये है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। तो अब इनका कहने का मतलब ये है कि हम मारेंगे भारत के मुसलमानों को, यही तो मकसद और यही तो मतलब है। अब ये व्यक्ति कौन है? ये है आतंकवादी, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड मोनू मानेसर का बाप यानी गुरु। और एक सज़ा का प्रावधान भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, उस पर भी हम पैरवी कर रहे हैं। आचार्य आज़ाद जी के नेतृत्व में हमें वकीलों की टीम भी मिली है, वकीलों की टीम कार्य करेगी और उनको हम फिर छुटने नहीं देंगे, और वो छुटेंगे नहीं तो गो तस्करी नहीं होगी।
थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपना चैनल पर पेज पे, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो मोनू मानेसर टीम है वो पैसे। सुन लिया, समझ लिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, इनके पास हर तरह के हथियार हैं, हर तरह की बंदूक है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, और इनके पास इजरायली एडवांस हथियार भी नजर आ चुके हैं। लेकिन इनके ऊपर न यूएपीए लगेगा, न एनआईए लगेगा, न गिरफ्तारी होगी, न कोई एफआईआर होगी। ये है आज हिंदूवादियों की हकीकत। एक तरफ निहत्था मुसलमान और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकी संगठन, और प्रशासन उन्हीं के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जो तमाम खबर मैंने आपको दिखाई है, ऐसा नहीं है कि ये मीडिया के अंदर नहीं गई। मेरे दोस्तों, मैंने तो खुलकर आपको दिखाया है, एक एक जुमला सुनाया है। एनडीटीवी ने भी इस पर रिपोर्ट की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। Hate speech at this Mahapanchayat in Haryana, right next to violence hit Nuh, despite a strong police presence and an undertaking from the organizers, a Hindu group, who said no hate speech would be permitted. Not only were threats given out at this Mahapanchayat in Haryana's Palwal, but many other provocative demands like giving arms licenses to one particular community. हालांकि इन आतंकवादी और दंगाइयों का साथ गोदी मीडिया देता आया है। लश्कर नोएडा ने मोदी सरकार का इतना साथ दिया है कि आज वो मुसलमानों को कत्ल करते हैं, तब भी वो गोदी मीडिया वाले हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर ही डालकर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं, दंगाइयों को भी क्लीन चिट दे देते हैं। दोस्तों, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत जेन्युइन बात कहा कि सिर्फ 1 लाख जुर्माना टीवी वालों के ऊपर कोई बड़ा जुर्माना नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मुनाफे के हिसाब से, क्योंकि इनका मुनाफा टीआरपी से होता है, तो मुनाफा इन्होंने जितना कमाया है, जुर्माना उसी हिसाब से ही होना चाहिए। आज 15 अगस्त है, यानी इंडिपेंडेंस डे है। नर्सरी क्लास के बाद के बच्चों को, तमाम लोगों को पता होता है, जाहिल से जाहिल, गवार से गवार लोगों को पता होता है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को, हाँ, जो पर्चा फाड़ते फिरते हैं, उनको यही नहीं पता 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे। कल का ये बाबा, वही, हाँ, वो वाले जो बाबा हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो बाबा 15 अगस्त को रिपब्लिक डे घोषित कर रहे हैं। जिनका आज़ादी में कोई रोल न रहा हो, जिनके बाप दादा का कोई मतलब ही नहीं रहा हो आज़ादी से, उनको क्या पता 15 अगस्त क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, रिपब्लिक डे क्या है। देखिए, भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को प्रातः काल 10 बजे तिरंगा यात्रा बेगम बाजार छतरी भाग्यनगर हैदराबाद में, जो हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री लड्डू यादव जी हैं और उनकी पूरी सेना है, भगत सिंह युवा सेना द्वारा जो एक उत्सव करवाया जा रहा है 15 अगस्त को, उसमें हम जो है बेगम बाजार छतरी भाग्यनगर हैदराबाद में 1 घंटे के लिए आ रहे हैं। जागो। इसके अलावा भैया 15 अगस्त है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं, तो आपको आपकी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। दूसरी तरफ मैं तो कहता हूं, आज फेकुट दिवस मनाना चाहिए। देखिए, भाई बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती थी। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी जरा होल्ले होल्ले फेंको, जरा होल्ले होल्ले फेंको, ओ बालूमा। मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ आई है। वो शुरू में बता चुका हूँ, आजाब कह रहा हूँ, आजाब नहीं, अजाब नहीं है। वो तो परमात्मा खुश हो गए कि हाँ, मुल्लों को भगाओ, तुम भी भागो, चलो डूबो। मेरे दोस्तों, अब वहीं पर जो है हिंदू समुदाय, कट्टर समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका खुद का घर जब डूबा तो उनके अंदर का इंसान जागा।
फिर अंदर का उनका भक्त जो है किसी छेद में फंस गया जाकर, और फिर अंदर का मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। अपने ऊपर तकलीफ आई वल्ला हबीबी, तो इन्होंने कह दिया भाई साहब कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वोट मांगने आए थे। सुनिए। कहाँ है प्रेमचंद अग्रवाल? जब वो वोट लेने आते तब कैसे आते हैं यहाँ पे? हम उनकी रैली में घूम रखे हैं, कहाँ क्यों नहीं है यहाँ पे भी? अभी सांसद आए हैं, क्या करके गए हैं? दिन हो गए मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। कहाँ है प्रशासन का खाना? क्या प्रोवाइड करा इन्होंने? हाँ, कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं, इतने कि ये खुद कह रहे हैं कि जो चमचे हैं भाजपा के और बीजेपी के नेता के, वो हमें कह रहे हैं चुप बोलो नहीं, अपने आप हो जाएगा कम पानी। सुनो, जाओ चमचे बोल रहे, चुप हो जाओ, चुप होके काम होता है, चिल्ला के एक हफ्ते से काम नहीं हो रहा, चुप होके काम होता है। चमचे बोल रहे, चुप हो जाओ, काम हो जाए। कौन कह रहा है? जो उनके चमचे होते हैं, छोटे मोटे भी कार्य करता हूँ बीजेपी की, मैंने भी बहुत कार्य किया। दोस्तों असल में ये है कि पूरे भारत में हिंदू या मुसलमान परेशान हैं, लेकिन नफरत में कुछ लोग अंधे हो गए हैं, बहुसंख्यक समाज के कुछ लोग अंधे हो गए हैं। जब उनका खुद का घर डूबता है तब तिल मिलाते हैं। चयन अमर, हम रोजगार है, कैसे करके अमन का घर बनाए। यहाँ से खुले आम बोल रहे हैं, बहुत सपोर्ट किया हमने विधायक जी को यहाँ से। खैर जितने ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब ये बिल्डोजर मांग रहे हैं कि भाई जेसीबी मांग रहे हैं कि गड्ढा किया जाए, पानी निकाला जाए, तो मेरी जान वो मुल्लों का घर तोड़ने के लिए गया है बिल्डोजर, वो फिलहाल नहीं आ सकता। और ये जो पानी भरा है, तुम मुल्लों को भगा दो अपने इलाके से, पानी चला जाएगा, मुल्लों को भगाओ। उधर बरेली के अंदर थिएटर में गदर 2 लगी हुई थी। 2 ग्रुप नशे में धुत होकर दारू वारू पीकर फिल्म देख रहे थे। आपस में कुछ कहा सुनी हुई और हाथापाई हो गई और 2 अब मैं आपको एक मेन मुद्दे पर दोबारा लेके जाना चाहूंगा। दिल्ली में यानी भारत की राजधानी में एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों के कत्लेआम और मस्जिदों को तोड़ने और जलाने के लिए बयानबाजी की। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, पूरी तरह से मुसलमानों को हटाने की, पीछे धकेलने की, इनका बाइकआउट करने की, खासकर मथुरा में और वाराणसी में जो मस्जिद है
उन तमाम मस्जिदों को अगले 10 सालों में कन्वर्ट करने की बात कही है। अपेक्षा नहीं थी कि नूह में हमला होगा, हमला हुआ, हमने चेतावनी दी थी, हमला होगा तो प्रतिकार होगा। वहां के चारों जिलों के हिंदुओं ने इस हमले का उचित प्रतिकार किया है, हमारे कहने से नहीं, स्वयं होकर। उत्तर काशी के हिंदुओं ने एक हिंदू माइनर लड़की के अपहरण के प्रयत्न का समुचित उत्तर दिया है। ये उत्तर करौली ने भी दिया था, राजस्थान में, ये चंबा ने भी दिया है। शांति से रहो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमला करोगे, प्रतिकार होगा। दोस्तों, इसी के बाद आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पर और अपने आसपास इलाकों में, हिंदू संगठनों के दफ्तरों में, कार्यालयों में, ये देखिए हथियारों के साथ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। हथियार उनके हाथों में है, हथियार ले रखा है, पूरी तरह से मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तैयार हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं, ट्विटर पर वायरल हैं, लेकिन किसी भी तरह से संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से मोदी जी ने इनको छूट दी हुई है, माननीय अमित शाह जी ने छूट दी हुई है, या इनको पूरा रास्ता बताया हुआ है, उस रास्ते पर चलते हुए इस देश में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। आपको पता है क्या हुआ है बिहार में? ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले बिहार में 3 हिंदुत्व के आतंकवादी, हिंदू नाम वाले आतंकवादी, बिहार के गया शेर घाटी में 3 हिंदू, वसंत चौहान, विजय मांझी और प्रकाश चौहान, ये तीनों हुनूदी आतंकी ई रिक्शा के अंदर विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे थे। अचानक से भगवान की कृपा से रिक्शे में ही विस्फोट हो गया और ये तीनों आतंकवादी अपराधी बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, अब कार्रवाई क्या की गई है और क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन आपके सामने रिपोर्ट है और वारदात सामने है। हिंदू समाज से 3 आतंकी खुलेआम ई रिक्शे में विस्फोटक लेके जा रहे थे। ये तमाम चीजें सामने मीडिया में खबर आ चुकी है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जो जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं मुसलमानों से और एनएसए लगा देते हैं, उन दोगले रवैये वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई एनएसए, यूएपीए, आर्म्स एक्ट, बुलडोजर, मुसलमानों का घर तोड़ने के बुलडोजर का मुंह ऐसे रहता है, और जब इनका कोई अपराधी होता है तो बुलडोजर ऐसे हो जाता है, हिजड़ा। मेरे दोस्तों, उधर आपको बताना ये भी चाहूंगा कि ये तमाम दुनिया जान रही है, तमाम देशवासी जान रहे हैं कि मोनू मानेसर को बचाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बड़े बड़े अफसर, डीजीपी लगातार मोनू मानेसर के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हालांकि पूरी वीडियो भी इसकी मौजूद है, लेकिन समय बचाने के लिए रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें आप टाइटल ही देख लीजिए। नासिर जुनैद हत्याकांड पर डीजीपी बोले मोनू मानेसर का रोल नहीं है। बैकग्राउंड में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर आतंकवादी के तमाम हथियारों के साथ तस्वीरें मौजूद हैं, धमकियां मौजूद हैं, जिंदा जलाने और मारने तक की बातें वो कह रहा है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जिन्होंने हरियाणा और नूह में फायरिंग करी, AK-47 लेकर हमला किया, उनकी जो वीडियोज वायरल हुई हैं, जो हथियार चला रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, वो मोनू मानेसर के साथ पहले ही वीडियो में देखे जा चुके हैं। तमाम सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद होने के बाद डीजीपी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का उसमें रोल नहीं है, सीधा डायरेक्ट रोल नहीं है। अरे सीधा और डायरेक्ट की बात ही नहीं। अब आप ये बताओ, अगर डीजीपी साहब आप इतने दिमाग वाले हैं तो हाथ जोड़कर एक सवाल है, अगर मोनू मानेसर का हत्या में और दंगे में रोल सीधा नहीं है, इस वजह से आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं
और मीठा बयान दे रहे हैं, तो इसका आप तो इस थ्योरी के मुताबिक, उस फॉर्मूले के हिसाब से, तो फिर पाकिस्तान जो आतंकवादियों को भेजता है, प्लानिंग करता है, षड्यंत्र रचता है, तो आप पाकिस्तान को फिर आप गलत मत कहो भाई। सीधा रोल तो पाकिस्तान का भी नहीं है, सीधा रोल तो उसी का है जो भारत में आकर आतंकी हमले कर गया, या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन से मिलकर उसके इशारे पर काम कर देगा, तो आप उसको बुरा नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे भाई इसका रोल ये गलत है, ये पाकिस्तान का रोल नहीं है। आपकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस खबर को कोट करके खुद मोनू मानेसर ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। अब इसी की खबर को वायरल कर दिया गया और मोनू मानेसर को क्लीन चिट दी जाने लगी। मोनू मानेसर पहले से ही राजस्थान पुलिस पर फिदा है, शायद इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि हमें गर्व है और अच्छे से जांच कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है पुलिस राजस्थान पर। किसी के कहने से कोई हत्यारा नहीं बन जाता। ट्विटर धारियों, जय गौ माता, जय श्री राम। अब दोस्तों, आपके सामने ये देखिए बाला। ये वो आतंकवादी है, आरएसएस का ये वो जानवर है जो फेक न्यूज़ 24 घंटे फैलाता है। बेरोजगार है, इसके पास काम ही यही है, बीजेपी आईटी सेल में ये नौकरी करता है और रोज़ के 55 रुपये से दिहाड़ी मिलती है। अब ये फेक न्यूज़ लिखता है और कहता है कि जुबैर ने फेक न्यूज़ फैलाई है और मोहम्मद जुबैर ने मोनू मानेसर पर इल्ज़ाम लगाया और मोनू मानेसर के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया और मोनू मानेसर को परेशान कर दिया। इस तरह की चीज़ें इसने अपने ट्वीट में लिखी और ये वही वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इसने ट्वीट किया है, जिसमें राजस्थान की पुलिस कह रही है कि मोनू मानेसर का सीधा रोल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर मोनू मानेसर को मीठी ज़बान से बचाने की कोशिश कर रही थी राजस्थान की पुलिस, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और ट्वीट कर दिया और क्लीन चिट देने लगे और मोहम्मद जुबैर को फंसाने लगे कि भाई इसने काम। अब इसी के बाद बीजेपी की आईटी सेल ने यही लिखना शुरू कर दिया कि राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को बेकसूर बताया। हर आड़ भक्त अपने नाजायज पिता को, एक नाजायज औलाद खुश करने के लिए एक एक लाइन ऐड करती रही। राजस्थान पुलिस के पास जब यह बात पहुंची और मामला तूल पकड़ने लगा, तो राजस्थान की पुलिस ने ऑफिशियली ये ट्वीट करके तमाम आड़ भक्तों के आड़वानों पर पानी फेर दिया। सीधा सीधा राजस्थान पुलिस ने लिखा कि इट इज क्लियरिफाइड दैट डीजीपी राजस्थान एंड राजस्थान पुलिस हैव नॉट गिवन एनी क्लीन चिट टू मोनू मानेसर इन नासिर जुनैद मर्डर केस। लीजिए, और बेकार हो गया मामला यहां से। जहां अगर 1% नरमी भी बरत रही थी राजस्थान पुलिस, बीजेपी के आईटी सेल वालों ने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया, लिख दिया ऊपर से राजस्थान पुलिस ने क्लियर कि नासिर और जुनैद के मर्डर केस में मोनू मानेसर को क्लीन चिट नहीं दी गई है और लिखा कि मोनू मानेसर को एक्यूज बनाया गया है एफआईआर में। इसका जो रोल है मोनू मानेसर का, पूरी प्लानिंग करने में है और इन्वेस्टिगेशन उसके क्राइम को किया जा रहा है, पूरी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब इसके बाद आड़ भक्तों का हाल क्या है मैं नहीं बता सकता, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये पूरा दिन फेक न्यूज़ फैलाएंगे, रात को एक्सपोज हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, फिर ये पेशाब पीकर सो जाएंगे। इनके जिस्म में हर जगह चप्पल पड़ती है, टूटा हुआ फूटा हुआ अपना जहरीला अंग लेकर, तब भी ये मोदी मोदी करते हैं। अब आइए इनके घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर घुस के हमारे इस्लाम, हमारी औरतों, हमारे लोगों पर उंगली उठाते हैं। हमारी महिलाओं से कहते हैं कि हमारे मजहब में आओ, तुमको प्यार मिलेगा, तुमको आशीर्वाद मिलेगा, हमारे यहाँ खुला मिजाज मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आइए इनके घर में घुसते हैं। ये जो एक प्यारी सी महिला आपको नजर आ रही है, ये बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही।
इसके हिंदू पति ने इस बीवी को, अपनी पत्नी को तार से इसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। 26 साल की ये लड़की, कर्नाटका के इलाके का ये मामला है। अच्छा, आप सोचेंगे कि क्यों मार दिया पूजा को। जो वाइफ है, ये औरत जो है, इसका नाम पूजा है और इसके पति का नाम श्रीनाथ है, 33 साल का। तो श्रीनाथ ने अपनी पत्नी पूजा को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया तार से गला घोंट के, क्योंकि श्रीनाथ को पसंद नहीं था कि उसकी बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करे। उसने कई बार मना किया होगा, पत्नी नहीं मानी, ऐसी गंदी और अश्लील वीडियो भी नहीं बना रही थी बेचारी, लेकिन कत्ल कर दिया। आप समझ रहे हैं। और कहा क्या जाता है कि इस्लाम बहुत बुरा है। भाई देखो, पति की बात मानना जरूरी है, वाजिब है भाई, मानो। अगर मियाँ शौहर कुछ कह रहा है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, वो अच्छी बात कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कत्ल कर दोगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भाई वीडियो बना रही थी तो सही कर रही थी, बनानी चाहिए थी, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार तुम कत्ल कर दोगे। और भी कई रास्ते थे। बहरहाल, अगर ये काम मुस्लिम बंदे ने करा होता तो नेशनल प्राइम टाइम में आड़ मीडिया मुंह चीर चीर कर इसको नेशनल प्राइम टाइम में लेकर बोलता और इस पर डिबेट करता और घूम फिर के इस्लाम को गालियां दी जाती। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरों के घोटाले गिनवाते हैं। ऑक्सीजन घोटाला, जमीन घोटाला, चारा घोटाला, हवा घोटाला, पानी घोटाला, समुंदर घोटाला, फ्लाईओवर घोटाला, पजामा घोटाला, कोट, जो उनको दिख जाए घोटाला, मोदी जी को जो दिख जाए घोटाला, राहुल का घोटाला, मोदी जी खाना खाएंगे खाना घोटाला, भोजन घोटाला, मोदी जी आपकी कॉल आई है, कॉल घोटाला, हर चीज में घोटाला। लेकिन अपने घोटाले, आए हाय, ये देखिए, CAG की रिपोर्ट के द्वारा खुलासा हुआ कि द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण में जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च होने को कहा था, 18 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 14 गुना ज्यादा। अब इस पर मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही है। एक्सप्रेस घोटाला। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में मजार के अंदर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी और फिर जिंदा दिल मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई पहली बार और तुरंत जाकर FIR करी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया कि जो अज्ञात लोग हैं जिन्होंने आग लगाई उनको जरूर पकड़ेंगे। पूरी आग आपने देख ली, तस्वीर आपने देख ली और आपने ये भी सुन लिया कि अज्ञात लोग। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये अज्ञात लोग कौन थे, कौन होंगे, कौन सा नारा लगा रहे होंगे, कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे। आप तमाम लोगों को पता है। बस मुसलमानों को जिंदा होना है, अपनी नींद से उठना है, कंप्लेंट करनी है, FIR करनी है, कमेटियों को एक्टिव रखना है, CCTV कैमरा अपनी मज़ार, मस्जिद, इमामबाड़े, मदरसा, जो भी आपका है उसके बाहर CCTV कैमरा ज़रूर होना चाहिए। चलिए पैनिक मत होइए, इससे पहले कि सोशल मीडिया से और तमाम जगहों से ये वीडियो डिलीट करवा दिया जाए ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, थोड़ा हल्के हो जाइए। अरे देश के नौजवानों, एक किसान का केला है, यह मंडी में एक किसान खुद आया है, 50 रुपए डजन से केला खा लो और वजन बढ़ा लो। 2024 में इस सभी के हाथ में केला ही होगा। अब सुनिए, रक्षाबंधन आ चुका है, फिर से नया खेल शुरू होगा। हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें हिंदू फिर कुछ ना कुछ जो संगठन से जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ खेल करेंगे सोशल मीडिया पर, फिर हिंदू मुसलमान होगा। इससे पहले ये कुछ करें, आइए इनका टेटवा दबाते हैं। आपको पता है इन सनातन धर्म वालों के घर के अंदर, मैंने कहा था ना, चलते हैं घर के अंदर की। सुनिए, दैनिक भास्कर की वीडियो रिपोर्ट और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट मौजूद है।
भाई ने तंत्र मंत्र के बहाने अपनी बहन का 1 साल से लगातार बलात्कार किया। सावन खत्म होने वाला है, इस बीच कानपुर के कल्याणपुर से भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाला अपडेट आपको दे रहा हूं। 23 वर्ष की जागृति सिंह का सगा भाई पिछले 1 साल से अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। बहन ने मां को बता भी दिया, लेकिन मां क्या करती, आप समझ रहे हो। कानपुर में एक युवती ने भाई पर तंत्र मंत्र के बहाने रेप का आरोप लगाया है। युवती ने थाने में भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसने मां को भाई की करतूत के बारे में बताया, लेकिन मां ने भाई को रोकने की बजाय उसे डांट कर चुप करा दिया। युवती ने बताया कि भाई ने शिकायत के बाद भी दुष्कर्म करना बंद नहीं किया। इससे परेशान होकर उसने पुलिस की मदद ली। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है। हैप्पी रक्षाबंधन ब्रो। यो मुल्ले बुरे होते हैं यार, मुल्ले बहुत बुरे होते हैं। आगे सुनिए, ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों। 5 लोगों ने 2 सगी बहनों का बलात्कार किया, बांदा में गैंगरेप किया। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बांदा में। दुष्कर्म के अगले ही दिन पीड़िता की मां थाने में एफआईआर कराने गई तो पुलिस ने लव का बता के, लव एंगल बताकर, भाई ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, महिला को और बिटिया को लौटा दिया। 21 दिन बाद 2 नाबालिग बहनों में से एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तब जाकर पुलिस ने 5 दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पहला बलात्कारी है पंचू, दूसरा है सुरेश, तीसरा है अनिल, चौथा है बच्चा उर्फ लंगड़ा और 5वां है रामजस निषाद। इन 5 ने 14 से 15 साल की 2 सगी बहनों के साथ कई महीने तक धमका कर गैंगरेप किया था। ये जो 5 हैं ये हिंदू धर्म से हैं। जो मां की पेट से जन्मे हिंदू हैं वो जब हक बात करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, तो बीजेपी की आईटी सेल जो पैखाने के नशे में रहती है और पेशाब पीकर रात को सोती है, सुबह उठकर फिर से गू चेहरे पर मलकर फिर अपने काम पर लग जाती है। हाँ, ये पूरा ज़ॉम्बीज़, और वो हिलते रहते हैं। उनके जिस्म में बेचैनी रहती है। उनके सामने से अगर कोई महिला जा रही होती है फौरन बलात्कार कर देते हैं, और अगर टोपी वाला गुजर रहा हो, मुसलमान गुजर रहा हो, तो कत्ल कर देते हैं बहाना लगा के। इनके हाथ में बंदूक और सरकारी नौकरी हो, ये पुलिसकर्मी हो और ये ट्रेन में चल रहे हो, और अचानक से इसको मुल्ला कोई नजर आया, मुसलमान नजर आया, तो इनको जो है वो अंदर जो बेचैनी होती है वो होती है और ठक 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 मार देते हैं मुसलमानों को। ये वो हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रोल आर्मी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, ये उस हिंदू को भी ट्रोल करने लगते हैं। ऐसे ही एक लड़की जो मुस्लिम, हिंदू, इन तमाम लोगों की एकता की बात करती थी, हिंदू संगठन के लोगों ने, बीजेपी की आईटी सेल के लोगों ने, ट्रोलर्स ने हिंदू नहीं अपनी ही समुदाय की लड़की को गरियाना शुरू कर दिया। इस्लाम कबूल कर ले, अबे तू तो गद्दार है, ये है वो है। उसकी बातों से ऐसा आपको पता चल जाएगा। लड़की को बोला क्या मुसलमान से शादी कर ले, जा मुल्ली बन जा, तू भी ये कर ले वो कर ले। आखिरकार उस लड़की को ये समझ में आ गया कि मैं किस गंदे ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं किस गंदे लोगों के बीच हूँ, मैं ये नहीं हूँ और मुझे यहाँ नहीं होना। उसने उन तमाम ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया कि पैखाने में उन तमाम ट्रोलर्स ने हक दिया होगा। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आकर उसने एक वीडियो पोस्ट किया, नम आंखों से उसने अपनी कुछ शिकायतें करी और रोती हुई और उखड़ती हुई आवाज़ से कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई।
सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो, आप देखिए। हाँ नमस्ते, जय श्री राम। आज का ये वीडियो मेरा एक हिंदू दोस्त के लिए है। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मंदिर में था, गलत था, उनकी नज़र में गलत था। तो मुझे ये मांग नहीं किया था कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, बाकी मैंने वीडियो खुद डिलीट कर दिया था। बाकी उनका एक ही मांग था कि तुम मुसलमान लड़का से शादी कर और मुस्लिम बन जा। तो मैं उस दोस्त को बहुत इज्जत करती हूँ, उस दोस्त की। तो दोस्त जी, मैं तो आपका ये मांग पूरा नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं इतना जल्दी मुस्लिम लड़का कहाँ ढूंढूं शादी के लिए, बताइए। इतना जल्दी थोड़ी शादी के लिए मिल जाएगा। तो मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने सुना था, मैं श्योर नहीं, मैंने बस सुना था कि कोई भी हिंदू लड़की हो या लड़का अगर 3 बार कलमा पढ़ती है तो वो मुस्लिम बन जाती है। तो मैं 3 बार कलमा पढ़ना चाहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुश? इस्लाम को कमज़ोर मत समझना, मुसलमान को तुम समझो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। जबकि इस भारत की आज़ादी में सबसे पहला खून मुसलमान का बहा, सबसे पहली जंग मुसलमान ने लड़ी, सबसे पहला मुस्लिम पत्रकार मारा गया। तुम्हें ये सब नहीं पता। जानकारी चाहिए हो तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आ जाना और हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाना, बहुत सारे वीडियोस डिटेल के साथ पोस्ट करी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि मुसलमानों को ये कमज़ोर समझने दो, लेकिन इस्लाम कमज़ोर नहीं है। स्वीडन में जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर खड़े होकर कुरान पाक को जलाया गया था, अल्लाह के हुक्म से वहाँ के कुछ मुसलमानों को परवरदिगार ने इतनी ताकत दे दी कि उस ज़मीन को, जिस ज़मीन पर स्वीडन पर खड़े होकर कुरान पाक को जलाया गया था, उस पूरी ज़मीन को मुसलमानों ने खरीद लिया है। 12 करोड़ से ज़्यादा रकम देकर खरीद लिया है। अब उस जगह पर मस्जिद बनाई जाएगी। इस नेशनल प्राइम टाइम का इसी बेहतरीन खबर के साथ अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।